कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से नियम है, कौन से स्टेप्स हैं जिसका आपको पालन करना है। हमेशा आवेदन पत्र या एप्लीकेशन आपको एक नया पेज में लिखना है, तो आपको जो मार्क्स देता है प्यारे बच्चों, वो देखता है सही फॉर्मेट, यानी कि एप्लीकेशन लिखने के जो नियम है, जो कानून है, जो स्टेप्स हैं, परफेक्ट तरह हर तरह से समझाऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए 5 भाग। पहला चीज है प्यारे बच्चों, जब आप स्टार्ट करें, लेकिन शर्त यह है कि ये सातों स्टेप्स आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको पालन करना है, फॉलो करना है। विश्वासी छात्र नेम, रोल नंबर, क्लास है, इस तरह से कर दिया। और इसी साइड में बायां साइड में यहां पर आपने कर दिया डेट। जो एग्जामिनर होता है ना, वो कुछ नहीं देखेगा, क्या देखेगा, ये वाला स्टेप देखेगा कि भाई सही किए हो कि नहीं। कैसे करेंगे, तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली से शुरू करेंगे, ठीक। उसके खत्म कब से कैसे करेंगे, तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट, है ना, ये से खत्म। हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन कैसे लिखें। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और इसमें आपको 5 मार्क्स रहता है प्यारे बच्चों। और ये 5 मार्क्स आपके मार्कशीट में ऐड हो जाए, आपके मार्कशीट में जुड़ जाए, उसके लिए मैंने ये वीडियो लेकर के आया है। कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से नियम है, कौन से स्टेप्स हैं जिसका आपको पालन करना है और जिससे कि आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाए, यानी एक भी नंबर आपका नहीं कटे। तो फाइनली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एक एक करके सारे स्टेप्स को। तो चलिए प्यारे बच्चों, सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आ रही है एप्लीकेशन कैसे लिखें। तो इसके लिए सबसे पहला रूल प्यारे बच्चों आपको मैं बताऊंगा कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखें, चाहे हिंदी में आप आवेदन पत्र लिखें या फिर आप यहां पर एप्लीकेशन लिखें प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इसको हमेशा एक फ्रेश पेज में लिखिएगा, है ना, हमेशा फ्रेश पेज, यानी कि एक नया पेज लेना है। कभी ऐसा नहीं करना है कि आपका, है ना, आधा पेज इस पार, है ना, आधा इस पार लिख दीजिए और आधा अगला पेज में लिख दिए, नहीं। हमेशा आवेदन पत्र या एप्लीकेशन आपको एक नया पेज में लिखना है, जिसमें केवल और केवल आपका एप्लीकेशन हो और कोई प्रश्न का उत्तर या किसी प्रश्न का आंसर उसमें और नहीं देना है, बस एप्लीकेशन होना चाहिए फ्रेश। तो प्यारे बच्चों, एग्जामिनर क्या देखता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कभी भी आपके कॉपी में नहीं ढूंढता है एप्लीकेशन में कि सुंदर कहानी लिखा है या नहीं, या भारी भरकम शब्द, खूब कॉम्प्लेक्स या जटिल शब्द लिखा है या नहीं, है ना, ये नहीं देखता है कि बहुत ज्यादा जानकारी दिया है। बल्कि वो क्या देखता है आपके कॉपी में, तो आपको जो मार्क्स देता है प्यारे बच्चों, वो देखता है सही फॉर्मेट, यानी कि एप्लीकेशन लिखने के जो नियम है, जो कानून है, जो स्टेप्स हैं, उन सारे स्टेप्स का पालन किया है या नहीं, पहला चीज देखेगा। दूसरा, जितने भी भाई भाग हैं कि नाम कहां लिखना है, डेट कहां लिखना है, कहां पर उसको रिस्पेक्टेड के साथ बुलाना है, कैसे शुरू करना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है, अंत कैसे करना है, ये सारा चीज सही से पूरा किया है नहीं, और साथ साथ में साफ साफ लिखा है कि नहीं, है ना, साफ, और भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल। तो ये 3 चीज अगर आप प्यारे बच्चों ध्यान देंगे सही से, तो आपको नंबर मिलेगा, कितना, पूरा का पूरा नंबर मिलने का चांस बनेगा। तो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन लिखना शुरू कैसे करेंगे, अभी तो मैं आपको एग्जांपल के द्वारा लिख करके परफेक्ट तरह हर तरह से समझाऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए 5 भाग। पहला चीज है प्यारे बच्चों, जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्ट हमेशा करेंगे किससे, टू से। और उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल को लिखने के लिए बोल रहा है, अगर प्रिंसिपल की जगह बैंक का मैनेजर है तो लिखेगा टू द बैंक मैनेजर, यानी कि इस तरह से आपको शुरुआत करनी है। वैसे इसको अभी और अच्छे से बताएंगे आपको। फिर उसके बाद दूसरा नंबर में आपका एड्रेस होना चाहिए, तीसरा नंबर में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, चौथा नंबर में आपका बॉडी होना चाहिए, और पांचवा नंबर में आपका एप्लीकेशन बंद होना चाहिए। यानी शुरू किए, है ना, किससे, टू से, टू द प्रिंसिपल। एड्रेस में क्या हो गया कि फना आपका स्कूल है, XYZ ABC, है ना, आपने लिख दिया स्कूल पटना, एड्रेस दे दिया। सब्जेक्ट आपका क्या है कि भाई हमको क्या करनी है, 2 दिनों की छुट्टी लिखनी है ना, छुट्टी के लिए। तो हमेशा शुरू कैसे करेंगे, एप्लीकेशन फॉर डैश, है ना, किस, यानी 3 दिनों की छुट्टी के लिए, या फिर हमको ATM कार्ड की प्राप्ति करनी है, या हमको स्कूल से माइग्रेशन प्राप्त करना है, या आप 12th क्लास पास हो जाएंगे तो आपको मार्कशीट प्राप्त करना है। तो इस तरह से आपको आएगा एग्जाम में, ठीक। तो यहां पर आप सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर, है ना, 3 डेज लीव, है ना, यानी कि कितने दिन के लिए छुट्टी, 3 दिन के लिए छुट्टी आप यहां पर आराम से ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे जो सब्जेक्ट है बहुत लंबा मत कर देना, एकदम जितना छोटा रहेगा, जितना आसानी से वो पढ़ पाएगा। ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन में सब्जेक्ट ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बहुत छोटा लिखना है, ठीक। बॉडी में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बॉडी जो यानी कि इसको बोलते हैं मुख्य भाग, इसको शुरू कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, यहां से शुरू करेंगे, है ना। उसके बाद आगे कहेंगे कि आई बेग टू से दैट, यानी मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपके स्कूल का एक विद्यार्थी हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके बैंक का एक खाता धारक हूं। आई बेग टू से दैट आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ योर बैंक, मैं आपके बैंक का क्या हूं, एक अकाउंट होल्डर हूं, खाता धारक हूं, और मुझे
एटीएम कार्ड चाहिए। तो इस प्रकार से आप शुरू करेंगे, ठीक। क्लोज यानी कि बंद करना है आपको एप्लीकेशन लिखना। एप्लीकेशन को जब बंद करेंगे लिखना तो यहां पर क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट। जो आपसे क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है, इस पर आपका ध्यान देने के लिए, है ना, आपका शुक्रिया। समझ में आ रही बात? चलिए मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल से मैं बताता हूं, एक एक करके सारा पॉइंट, यानी कि इसको थोड़ा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर बात करूंगा 7 स्टेप्स। अगर ये 7 स्टेप्स अच्छे से फॉलो कर लेते हैं आप लोग, तो मैं गारंटी देता हूं 5 में से 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा। लेकिन शर्त यह है कि ये सातों स्टेप्स आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको पालन करना है, फॉलो करना है। पहला इसमें बात आती है प्यारे बच्चों, एड्रेस एंड द पोजीशन ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन। यानी कि प्यारे बच्चों, आप जब एप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे तो भाई एप्लीकेशन लिख किसको रहे हैं, तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि किसको लिखने बोला है। हेडमास्टर को लिखने बोला है, या फिर बैंक का मैनेजर को लिखने बोला है, या फिर प्रिंसिपल साहब को लिखने बोला है, किसको लिखने बोला है, तो वहां पर आपको क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगा। अभी मैं ढूंढ करके दिखाऊंगा, ठीक, ये वाला चीज। अच्छा, जिसको लिखना है तो भाई अगर बैंक का मैनेजर है तो बैंक का पता, स्कूल का है अगर प्रिंसिपल तो स्कूल का पता, ये आपको डालना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको हम दिखाए हैं कि 2 कर दिए पहले, 2 के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल को मान लीजिए लिखने के लिए बोला है, तो हमने कर दिया द प्रिंसिपल, तो टू द प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा यहाँ कोमा, जैसे ही 2 खत्म हुआ द प्रिंसिपल हमने शुरू किया, फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम यहाँ पर नीचे में दिखा दिया, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया। आपका स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम जो भी होगा आप वो वहां पर दर्शा देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला स्टेप क्या है, तो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपका एड्रेस यानी कि पता, और साथ साथ में जो कंसर्न्ड पर्सन था, जिसको आपने एप्लीकेशन लिखा था, उसका पोजीशन क्या था, तो वो प्रिंसिपल था या मैनेजर था या हेडमास्टर था, वो क्या था, ठीक। अब दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा आपका आता है प्यारे बच्चों सब्जेक्ट यानी कि विषय, यानी कि आपको जो एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया गया है वो किस टॉपिक पर दिया गया है, आपका एप्लीकेशन लिखने का मेन मकसद क्या है, आपका विषय क्या है। तो प्यारे बच्चों ये कहां से मिलेगा, तो ये आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन से मिलेगा, है ना। आपको अभी हम ढूंढ करके भी दिखाएंगे। तो क्वेश्चन को जैसे पढ़िएगा आप, तो क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगा कि भाई आप एक एप्लीकेशन लिखिए, राइट एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, यानी 3 दिनों की छुट्टी के लिए, 3 दिनों की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखे, किसको, हेडमास्टर को या प्रिंसिपल साहब को, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो 3 दिनों की छुट्टी है ना, यही हो गया सब्जेक्ट। या हो सकता है क्वेश्चन आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू ऑब्टेन एन एटीएम कार्ड, आपको क्या प्राप्त करना है, एटीएम कार्ड प्राप्त करना है, इसके लिए बैंक मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिखिए। या हो सकता है कि आपका आए कि राइट एन एप्लीकेशन टू ऑब्टेन, है ना, या इशुएंस ऑफ है ना 12th मार्कशीट, कि आपका जो 12th का मार्कशीट है उसको जारी करने के लिए, निर्गत करने के लिए आप अपने प्रिंसिपल साहब को क्या लिखिए, एक आवेदन पत्र लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, अगर प्रिंसिपल को लिखने के लिए बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट में हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, कि 3 दिनों की छुट्टी हो सकती है। या फिर प्रिंसिपल साहब को कहना कि भाई हमको माइग्रेशन प्राप्त करनी है ना, तो फिर यूज इशुएंस ऑफ माइग्रेशन, है ना, एप्लीकेशन फॉर, ये शुरू करेंगे ऐसे, एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्ट एंड एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ एन एटीएम कार्ड, एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इस तरह से बात करेंगे, यानी शुरू करेंगे एप्लीकेशन फॉर से, ठीक है। तो प्रिंसिपल को लिख दिए, या बैंक मैनेजर को अगर लिख रहे हैं आप, तो इसके लिए क्या है, एटीएम कार्ड आपको प्राप्त करना है, तो एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ एन एटीएम कार्ड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये दूसरा हमारा हो गया स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, आपका ग्रीटिंग करनी है, यानी कि जैसे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे, या डियर सर या डियर मैडम लिखेंगे, ठीक है। कहां पर, सब्जेक्ट के नीचे यहां पर लिखेंगे, है ना, रिस्पेक्टेड है ना सर, या आपको मन कर रहा है तो रिस्पेक्टेड मैडम, हम तो हमेशा ऐसे ही कहेंगे कि मैडम ही लिखने का, ठीक है, लिखने का नंबर मिलेगा आपको भर भर के, ठीक है। रिस्पेक्टेड मैडम लिख दिए, ग्रीटिंग हो गया ये। अब यहां से आपको शुरू करना है, ठीक है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट, है ना, यानी विनम्र पूर्वक मैं निवेदन करता हूं कि मैं आपके स्कूल का एक छात्र हूं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ऑफ क्लास 12th, है ना। और उसके बाद आगे बताना है कि मैं 3 दिनों से बीमार चल रहा हूं, या मुझे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो मुझे माइग्रेशन की जरूरत है, इस तरह से आप बात करेंगे शुरू को, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो आपका 3 हो गया, ग्रीटिंग कर लिया। ग्रीटिंग करने के बाद क्या करना है, मेन बॉडी का शुरुआत करना है। मेन बॉडी का शुरुआत कैसे करना है, अभी हमने कहा कि मेन बॉडी की शुरुआत मोस्ट हम्बली से करना है, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल का छात्र हूं। आप क्यों लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपका एप्लीकेशन तो लिख रहे हैं आप, कोई है ना, कि कोई ना कोई आपको यहाँ पर कारण देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, है ना, रीजन कि भाई क्यों लिख रहे हैं, तो आप रीजन दे दीजिए यहाँ पर। तो आगे ये सब लिखना है बॉडी में, ठीक है, रीजन दे करके। अब अगला क्या करना है आपको, तो जैसे ही मेन बॉडी हो जाए तो मेन बॉडी
फरवरी के बाद आपको क्लोज करना है, खत्म करना है, समापन करना है। समापन कैसे करेंगे? थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट, ठीक है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट, है ना, टू दिस रिक्वेस्ट, यानी कि ये जो मेरा आपका है ना, मैंने ये जो रिक्वेस्ट किया आपसे, इस पर आप ध्यान देने के लिए आपका मैं क्या हूं, आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका आभारी हूं। जैसे ही क्लोज करेंगे प्यारे बच्चों, अगला स्टेप में क्या होगा आपका, अगला स्टेप में है ना बायां साइड, दायां साइड, है ना, अगला स्टेप में दायां, इस साइड में है ना, दाहिना साइड में, नीचे साइड में क्या करना है, ये लिखना है आपको कि नेम लिखना है, क्लास लिखना है, रोल नंबर लिखना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, तो योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी छात्र, या फिर योर फेथफुली, आपका विश्वासी छात्र, है ना, कौन, आप अपना नाम देंगे, है ना, नेम आपका हो गया, जैसे मैंने लिखा है गुलाब कर दिया मैंने अपना, है ना, क्लास 12th कर दिया, रोल नंबर मेरा 12, है ना, 20। आगे बात करते हैं, अभी लिख करके भी दिखाएंगे आपको, ध्यान दीजिए। अगला है आपका प्यारे बच्चों, छठा स्टेप आपका हो गया, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, क्लास हो गया। अगला स्टेप में क्या करना है, अगला स्टेप में आपको डेट, यानी कि प्यारे बच्चों यहां पर आपका है ना, इस तरह से आपने क्या कर दिया, योर फेथफुली, आपका विश्वासी छात्र, नेम, रोल नंबर, क्लास, है ना, इस तरह से कर दिया। और इसी साइड में, बायां साइड में यहां पर आपने कर दिया डेट, ठीक है। डेट दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि 7 फरवरी 2025, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं फरवरी 7 2025, यानी कि पहले तारीख, है ना, फिर महीना, फिर साल, या ऐसे कर सकते हैं पहले महीना, फिर तारीख, फिर साल, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, दो तरीका। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है, तो ये वाला प्यारे बच्चों ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा अच्छा है ना। हम लोग तारीख को पहले बोलते हैं, कितना तारीख, 7 फरवरी, 7 फरवरी 2025। समझ में आ रही बात? यस सर जी, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब मैं प्यारे बच्चों यहां पर दिखाता हूं कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं, इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 प्रश्न है, इसमें से मैं ढूंढ के दिखाऊंगा कि भाई एप्लीकेशन का मुद्दा क्या है, और एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट यानी विषय क्या है, और एप्लीकेशन किसको लिखने के लिए बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको किसको एप्लीकेशन लिखना है वो क्वेश्चन से प्राप्त होगा, और कौन सा सब्जेक्ट पर लिखना है वो क्वेश्चन से प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल। तो पता चल गया किसको लिखना है, प्रिंसिपल साहब को लिखना है। तो ये हो गया पोजीशन, उस आदमी का पद कि वो प्रिंसिपल है ना। कितना दिन की छुट्टी के लिए, है ना, ऑफ योर स्कूल फॉर 3 days लीव, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ही आपका यहां पर ऑफ योर स्कूल इशूइंग योर प्रीवियस ईयर सर्टिफिकेट, यानी कि आपका पिछला साल का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको जारी करवाने के लिए, निर्गत करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ये हो गया आपका, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका पद, यानी कि जिसको लिखना है, ठीक। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल हेडमास्टर, है ना, और ज्यादातर आपको प्रिंसिपल को ही आता है, याद रखिएगा, है ना। प्रोवाइडिंग अ न्यू बुक और नोट्स, यानी कि मुद्दा क्या है कि एक नया किताब आपको लेनी है ना, हेडमास्टर को, प्रिंसिपल साहब को लिखिए एप्लीकेशन, आपको एक नया किताब प्राप्त करनी है, क्योंकि आपका पुराना वाला जो किताब है वो खो गया है, ठीक है। अगला है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर परमिशन टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल और एक्सटर्नल कंपटीशन, यानी कि अपना प्रिंसिपल को आप लिखिए आवेदन पत्र, किस चीज के लिए, है ना, ये हो गया पद, और किस चीज के लिए, तो आपको परमिशन लेना है कि कहीं पर कंपटीशन में भाग लेने के लिए। अगला है राइट एन एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर, कि आप क्या कीजिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए, किसको, बैंक मैनेजर को। तो ये हो गया पद, यानी जिसको लिखना है, और किस चीज के लिए, तो इशूइंग अ न्यू एटीएम कार्ड, यानी न्यू एटीएम कार्ड प्राप्त करने के लिए। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका उस व्यक्ति का पद। समझ में आ रही बात? यस सर जी, पद हमको पता चल गया, सब्जेक्ट हमको पता चल गया। अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां पर मैं पूरा का पूरा लिख करके दिखाया हूं। अगर यहां पर जिस तरह से मैं बताया हूं ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, यानी कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, तो प्यारे बच्चों हमने कहा स्टार्टिंग जो करना है यहां से लेकर के यहां तक, इसको अच्छे से फॉलो करना है, मतलब कभी गलती नहीं करनी है, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। ये वाला कैसे कि 2 हो गया, है ना, हमको क्या एप्लीकेशन लिखने बोला है, प्रिंसिपल साहब को छुट्टी के लिए, है ना, कुछ भी हो सकता है टॉपिक, वो हम टॉपिक यहां पर नहीं कर रहे हैं, बस मैं बता रहा हूं आपको लिखने का स्टेप, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये आपने कर दिया 2, है ना, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखना था, तो ये पोजीशन हो गया उसका, एड्रेस अपना कॉलेज का, अपना स्कूल का एड्रेस दे देना है, तो पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया हो गया, विवेकानंद स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जो भी आपका रहेगा। फिर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट कहां से मिलेगा, क्वेश्चन से मिलेगा। क्वेश्चन में सब्जेक्ट कहां मिलेगा, तो जैसे ही आगे पढ़ेंगे आप, तो यहां पर लिखा हुआ है ऑफ योर स्कूल फॉर 3 days लीव, 3 दिनों की छुट्टी के लिए, क्यों, क्योंकि आप बीमार हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों ये एप्लीकेशन क्या, किस चीज के लिए लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर यहां तक तो सेम ही रखना है, आगे बताना है मेन कारण कि किस चीज के लिए लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, या फिर एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, या फिर आप यहां आ सकता है एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ, है ना, इश्यूएंस ऑफ एटीएम कार्ड, एटीएम
ऑफ एन एटीएम कार्ड, कि एटीएम कार्ड निर्गत करने के लिए, जारी करने के लिए आप लिखिए ऐसे, है ना। तो ये हो गया आपका। उसके बाद ग्रीटिंग करनी है। ये क्या करनी है? ग्रीटिंग करनी है। तो ग्रीटिंग कैसे करना है? रिस्पेक्टेड मैडम, या सर भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मैडम का है लिखने के लिए बोल रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, नॉर्मली रूप से जितने भी बच्चे होते हैं, सब किसी का आदत होता है रिस्पेक्टेड सर 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 करके, तो माथा में बैठ गया है कि प्रिंसिपल हमेशा सर ही होगा। तो भाई स्कूल का प्रिंसिपल मैडम भी तो हो सकती है, ऐसा सोचिए ना। समझ में आ रही बात? यस सर जी। तो आपको पुरुष प्रधान नहीं, महिला प्रधान लिखना है, महिला प्रधान दिखाना है कि महिला प्रिंसिपल है कॉलेज का, ठीक है। तो यहां पर आपने कर दिया रिस्पेक्टेड मैडम। अब आपने लिखना शुरू किया, ठीक है। आप ऐसे भी लिखना शुरू कर सकते हैं, आई बेग टू से डेट, लेकिन हमने क्या कहा कि ऐसे भी कह सकते हैं मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। इसको हमेशा रखिएगा, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। अभी हम आपको लिख करके दिखाएंगे अगला, और एक जो सा मैंने कॉपी में लिख करके लाया है आप सबके लिए, ठीक है। तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मैं आपके स्कूल का एक छात्र हूं, विद्यार्थी हूं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। मैं बहुत ही ज्यादा उच्च, है ना, क्या है, फीवर से, है ना, बड़ा खतरनाक फीवर से मैं क्या कर रहा हूं, सफरिंग, गुजर रहा हूं, ठीक है, पीड़ित हूं, है ना। कितना दिन से? लास्ट 3 डेज, है ना, अंतिम 3 दिनों से। आगे कह रहे हैं इसलिए देयरफॉर आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल। तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं देखता है, रियली बोलता हूं मैं, जो एग्जामिनर होता है ना, वो कुछ नहीं देखेगा। क्या देखेगा? ये वाला स्टेप देखेगा कि भाई सही किए हो कि नहीं। ये वाला देखने के बाद वो क्या देखेगा कि आप स्टार्ट कैसे किए हो, यहां देखेगा, और बंद कैसे किए हो, तो ये देखेगा लाइन। बस ये देखने के बाद डेट देखेगा, डेट देखने के बाद इधर देखेगा, यहां पर क्या किए आप, गलती तो नहीं किए कुछ, बस। तो कितना स्टेप याद ध्यान देना, एक यहां पर ध्यान देना है, एक शुरुआत में ध्यान देना यहां पर, एक यहां पर खत्म जब कर रहे हैं वहां ध्यान देना है, एक यहां पर दिनांक यानी डेट, यहां पर डेट रखना है आपको, है ना, हिंदी नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश है, तो यहां पर ध्यान देना है, और यहां पर आपको ध्यान देना है। तो कितना स्टेप हो गया? 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये 5 आपको प्रॉपर फिक्स्ड, है ना। इसको ध्यान रखना ही रखना है, कतई गलती मत करना, नहीं तो मार्क्स आपका कट जाएगा। बाकी यहां पर थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके लिखोगे चल जाएगा, लेकिन ये स्टेप्स जो मेन है, मुख्य भाग है, ये सब आपका खराब नहीं होना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं बताता हूं आपको यहां पर, है ना, ये देखिए मैंने लिख करके लाया है आप सबके लिए। तो हमने क्या कहा, एप्लीकेशन, इसी चीज को हमने लिख करके यहां पर दिखाया है 3 डेज के लिए, है ना, कलम से, ताकि आपको पता चले कि सर ने तो पीडीएफ में लिख करके लाया था, कलम से लिख करके भी आपको दिखा दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, इसका हमेशा शुरू करेंगे टू से, शुरू करेंगे टू द प्रिंसिपल, नाम हो गया, एड्रेस हो गया पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, फिर सब्जेक्ट आपने लिख लिया, किस दिन किसके लिए छुट्टी, तो छुट्टी के लिए ले रहे हैं, है ना, रिस्पेक्टेड मैडम, ये शुरू कर दिया आपने। अब यहां पर शुरू कर देंगे, कैसे शुरू करेंगे, तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, इसको आप रखना ही रखना। सविनय निवेदन ये है कि, है ना, आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का छात्र हूं। तो प्यारे बच्चों, क्या करना है, ये स्टेप याद हो गया, ये याद हो गया, ये भी याद हो गया, सब्जेक्ट भी याद हो गया, रिस्पेक्टेड सर या मैडम से शुरू करना है, ये भी याद हो गया, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला लाइन भी याद कर लीजिएगा, क्या याद कर लीजिएगा, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, ये वाला स्टेप, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस लाइन से शुरू करना है, फिर आगे जो भी लिखे चलेगा, लेकिन स्टार्ट अच्छा से कीजिए, है ना, यानी कि शुरुआत भला तो सब भला हो जाएगा, फिर, है ना, ये आपका करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप, यहां पर तो पहले आप अनुमति मांगेंगे कि भाई मैं ये इस चीज से कारणों से बीमार हूं, है ना, मैं पीड़ित हूं 3 दिनों से, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। फिर आगे और रिक्वेस्ट करेंगे, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड ग्रांट मी लीव फॉर, है ना, फ्रॉम 8 जनवरी टू 10 जनवरी, यानी आप 3 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर दूसरा वाला स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः, है ना, आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आपका आभारी रहूंगा अगर क्या करते हैं, आप मुझे छुट्टी देते हैं। तो अगला वाला स्टेप में ये रखिएगा, और लास्ट में याद रखिएगा, सबसे नीचे में जब खत्म करेंगे, एप्लीकेशन को बंद करेंगे, तो कैसे करेंगे, इस लाइन को याद रखेंगे, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू द रिक्वेस्ट, टू दिस रिक्वेस्ट, यानी कि आपका शुक्रिया, ये मैंने जो एप्लीकेशन लिखा है इस पर आपका ध्यान देने के लिए आपका शुक्रगुजार, आपका शुक्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में डेट और राइट साइड में आपको अपना एड्रेस, अपना सब कुछ देना है, ठीक है। तो अपना आपने क्या कर दिया, योर फेथफुली, आपका विश्वासी, या योर ओबीडियंट, या लिखेगा योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी छात्र। क्या नाम है, तो भाई गुलाब है। अरे सर जी, आप कब से छात्र बन गए? अरे भाई छात्र थे ना कभी, यहाँ पर कैसे आए हैं, छात्र ही थे ना, तो हम भी तो लिखे होंगे ना एप्लीकेशन अपना एग्जाम में। यस सर जी, ऐसे ही पूरा डिट्टो लिख करके आए थे, ठीक है। फिर क्लास हमने कर दिया 12th, उसके बाद रोल नंबर कर दिया हमने क्या, 20, और बाकी इधर क्या कर दिया आपने, इधर आपने डेट कर दिया, है ना, डेट क्या कर दिया, 7 आपका जनवरी, है ना, 7 जनवरी, जनवरी में आप बीमार हैं तो छुट्टी चाहिए।
ठीक है, ये आपने कर दिया। समझ में आ रही बात? जब एप्लीकेशन लिखेगा वो डेट आप यहाँ पर बैठा दीजिएगा। तो आई होप कि अब आपको सारा का सारा स्टेप पता हो गया। देख रहे हैं है ना मेरा राइटिंग कैसा है? देख रहे हैं फ्रेश फ्रेश दिख रहा है ना? पढ़ रहे हो ना आराम से? ऐसा नहीं कि एकदम डॉक्टर की ज्यादा घिस करके आ गए, नहीं, एकदम फ्रेश लग रहा है कि भाई हाँ प्रॉपर पढ़ा जा रहा है, सारा स्टेप दूर से दिख रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, ये वाला चीज है ना, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये वाला जो चीज है ये एकदम पूरा प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, ठीक, और ये वाला भी चीज अच्छा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर डेट होना चाहिए, ये भी ठीक। उसके बाद शुरू कैसे करेंगे, तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली से शुरू करेंगे, ठीक। उसके बाद खत्म कब से कैसे करेंगे, तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट, है ना, ये से खत्म कर देंगे। ले भाई हो गया। बाकी बीच में आप अपने मन के अनुसार थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके जो भी चीज रखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो मैंने स्टेप्स बताए ये सब के सब सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, और मेरा गारंटी लिख लीजिए, एक मार्क्स आपका नहीं कटेगा, ठीक है, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। आई होप कि समझ में आ गए होंगे अच्छे तरह से। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपको क्या है ना, आपका अंक क्यों कट जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, आप सब्जेक्ट भूल जाते हैं या डेट भूल जाते हैं, कभी नेम क्लास ये सब नहीं लिखते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा स्टोरी एकदम खत्म नहीं हो रहा आपका एप्लीकेशन लिखने बैठे थे, लव लेटर लिख के छोड़ दिए, तो क्या होगा आपका, समझ में आ रही बात, तो नहीं मिलने वाला कुछ भी, है ना, गलत जगह एड्रेस लिख दिए, तो ये सब के कारण नहीं मिलता है। तो आपको नंबर कैसे मिलेगा, तो सब्जेक्ट आपको प्रॉपर जगह उसका जहां पर है ना, वहां पर लिखना है आपको, है ना, टू द आपने प्रिंसिपल लिखा, यहाँ पर एड्रेस लिखा, फिर लिखा आपने सब्जेक्ट, ठीक है, फिर लिखा सब्जेक्ट, ठीक। फिर उसके बाद आपको ग्रीटिंग करना है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, है ना, रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है यहाँ पर कर दिया। उसके बाद मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, इस तरह से शुरू कर दिया, ठीक है। डेट नहीं भूलना है, नीचे में आपका डेट आपका नहीं भूलना है, डेट आपका मान लीजिए 7 फरवरी लिखना है तो 7 फरवरी कर दिया आपने 2026, ठीक है, इस तरह से। इसी प्रकार से नेम, क्लास, है ना, रोल नंबर, ये तीनों चीज को लिखना है। बहुत ज्यादा आपको स्टोरी नहीं लिखना है, जो सो फालतू का लव स्टोरी नहीं लिखना है, गलत जगह आपको एड्रेस नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये सारा का सारा होता है कंप्लीट। लेकिन अभी भी अगर आपको डर है, अभी भी आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम आपका बहुत बढ़िया जाए, आप चाहते हैं 450 440 460 के आसपास मेरा मार्क्स आ जाए, या कम से कम चाहते हैं कि 400 प्लस आ जाए, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं किए वो चाहते हैं कि 300 प्लस आ जाए, तो उतना मार्क्स लाने के लिए आप जितना भी सोच रहे हैं उसके लिए एक ही आपका बैच काफी है, वो है आपका एग्जाम मंत्र। ये अंतिम मंत्र है, ये अंतिम प्यारे बच्चों हमारा क्या है, सफर है, इसके बाद कोई और बैच नहीं आने वाली है। और इस बैच में अगर जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब हो जाएंगे। आपके अवेश सर हैं, राजा सर हैं, जिलानी सर हैं, मैं हूं, आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ाते हैं। फी कितना है, मात्र 99 रुपये आपका फी है प्यारे बच्चों। इसमें आपको गेस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, है ना, गेस क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर आपको इसमें दे दिए गए हैं। साथ साथ में प्यारे बच्चों इसमें ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, और प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट का 5-5 स्पेशल क्लास आपको मिल जाएगा इसमें, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी लिख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा बाहर इससे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो जितने भी क्लासेस यहाँ पर होंगे, जो ऑब्जेक्टिव हम लोग दिए हैं गेस क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव दिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां जाकर के लिख दीजिए उम्मीद क्लासेस, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम मंत्र बैच मात्र 99 रुपया में। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ जाए ज्वाइन करने के लिए तो प्यारे बच्चों ये नंबर है ना 7543044368, इस नंबर पर कॉल या मैसेज जरूर कर लीजिएगा। आई होप ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्त यार को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्यारा सा दिल वाला कमेंट जरूर कर दीजिए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। प्यारे बच्चों करते हैं सेशन को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड love you all.